आप लोगों को पता है कि महिलाओं को लेकर कितनी सारी योजनाएं बनती हैं। ये महिला सशक्तिकरण है क्या? महिला सशक्तिकरण इसी को कहा जाता है। और रसोईया जो हमारे रसोईया भाई बहनें हैं, उनको उनको कितना सशक्त बनाया। 15 साल में क्या महंगाई नहीं बढ़ा? लेकिन एक आंगनबाड़ी का ही पैसा ऐसा रहा जो 15 साल के बाद भी भूल गए 1500 रुपया देकर। क्या इसी को महिला सशक्तिकरण कहते हैं? योजनाओं को जो सफल बनाता है, सबसे पहले आप उनको सशक्त बनाइए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम अंजिता है और मैं छत्तीसगढ़ से हूं और मैं एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूं। मेरे वीडियो को आप लोग हमेशा देखते हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद। ये आपका अपना चैनल है और भारतवर्ष की जितनी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बहनें हैं, उनको मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि अगर आप आंगनबाड़ी से जुड़ी अच्छी अच्छी खबरें या जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ या फिर जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका हैं या उनकी फैमिली वाले हैं, उनके साथ आप जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरे वीडियो में आपको आंगनबाड़ी से जुड़ी बहुत सारे खबरें मिलती हैं और साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें, एक आंगनबाड़ी का जीवन कैसा होता है, उसका जीवन शैली कैसा होता है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में या फिर इस चैनल में आपको दिखाती रहती हूँ। तो मेरे वीडियो को आप लोग हमेशा देखते भी हैं और मेरे चैनल में आप लोग आते हैं, उसके लिए आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमारी सरकार है वो हमेशा कहती है महिला सशक्तिकरण। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये महिला सशक्तिकरण है क्या? आप लोगों को पता है? चलिए मिलकर पूछते हैं सरकार से कि आखिर ये महिला सशक्तिकरण है क्या। क्योंकि कोई भी सरकार आती है, उसका यही नारा रहता है कि महिला को सशक्त बनाना है, महिला सशक्तिकरण। महिलाओं के लिए हर क्षेत्र में काम होता है। आप लोगों को पता है कि महिलाओं को लेकर कितनी सारी योजनाएं बनती हैं, लेकिन जो महिलाएं अपना पूरा 100% अपना पूरा कीमती समय अपने परिवार को छोड़कर सरकार को देती हैं या सरकार का जो योजना चलता है उस योजना को घर घर पहुंचाती हैं, तो उनका सशक्तिकरण कितना हुआ, ये मैं आपसे पूछती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे साथ मिलकर चलिए हम सरकार से यही पूछते हैं कि आखिर ये महिला सशक्तिकरण है क्या। महिला सशक्तिकरण इसी को कहा जाता है कि हम बार बार सरकार से गुहार लगाएं कि हम एक महिला हैं और हमारे लिए आप तरह तरह का योजना चला रहे हो, तो उस योजना का लाभ हमको भी मिलना चाहिए। बहनों, आप लोगों को पता है जब भी हम सरकार से अपने लिए कोई चीज़ का मांग करते हैं तो सरकार ये कहती है कि आप एक मान सेवी हो, आपको मानदेय मिलता है। लेकिन अगर हम कोई काम हमारे पर बोझ आता है तो हमको कहते हैं कि आप सरकारी कर्मचारी हो। ये कैसा सशक्तिकरण है? जैसे कि अभी आप लोगों को पता ही है कि जब भी कोई सरकार आती है तो सबसे पहले महिलाओं के लिए के लिए कोई ना कोई बात बोलती है कि महिलाओं के लिए ये कर देंगे, महिलाओं के लिए वो कर देंगे, ऐसा योजना बनेगा, वैसा योजना बनेगा, बनता है। लेकिन आपके द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं, जो स्कीम चल रही हैं, उसके तहत जो महिलाएं काम कर रही हैं, जैसे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका, ये आपका एक प्रोजेक्ट है, ये एक योजना है जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से उसको सफल बनाने में सबसे बड़ा योगदान एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का है और एक सहायिका का है। आपने उसको कितना सशक्त बनाया। और रसोईया जो हमारे रसोईया भाई बहनें हैं, उनको उनको कितना सशक्त बनाया, उनका मानदेय कितना, उनका पैसा कितना है, उनको कितना लाभ मिला। और ऐसे ही बहुत सारी योजनाएं हैं जिनमें महिलाएं काम करती हैं। अगर सरकार से हम यही गुहार लगाते हैं कि अगर आप महिलाओं के लिए हित के लिए सोचते हैं तो सबसे पहले आप उनको सशक्त बनाइए जो आपके योजना को सफल बना रहे हैं। आपकी योजना को, जिस योजना को आप एसी रूम में बैठकर बना रहे हो, उसको वो घर घर पहुंचा रहे हैं और उसको वो सफल बना रहे हैं, जिसके दम पे आप कहते हो कि महिला सशक्तिकरण हो रहा है। तो ये कैसा सशक्तिकरण है? क्या इसी को सशक्तिकरण कहा जाता है? अभी मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो यहाँ डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन मतलब छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। जैसे आप लोगों को पता ही है कि 15 साल पहले जब प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी आए तो हमारा पैसा, हमारा मानदेय बढ़ा था 1500 रुपये कार्यकर्ता का और उसका जस्ट आधा सहायिका बहन का। 15 साल में क्या महंगाई नहीं बढ़ा? 15 साल पहले अगर आज से 15 साल पहले 1500 रुपये अगर बढ़ा था तो सोचिए कि
बहुत सारे विभाग हैं जहां पर सैलरी, वेतन, मानदेय सब कुछ बढ़ता रहा, लेकिन एक आंगनबाड़ी का ही पैसा ऐसा रहा जो 15 साल के बाद भी भूल गए 1500 रुपये देकर, और उसको बार बार बोला जाता है कि पैसा हमारा बढ़ा है। क्या इसी को महिला सशक्तिकरण कहते हैं? हम आपसे पूछते हैं सरकार, क्या इसी को महिला सशक्तिकरण कहते हैं? जितनी भी हमारी भारतवर्ष की माताएं हैं, बहनें हैं, आप उनके लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर आते हैं, लेकिन उन योजनाओं को जो सफल बनाता है, सबसे पहले आप उनको सशक्त बनाइए। आंगनबाड़ी वर्कर जितने भी हैं, जितने भी हमारे मतलब कि रसोइया भाई बहनें हैं, और भी बहुत सारी हमारी बहनें हैं जो मतलब सरकार के किसी भी योजना को सफल बना रही हैं, तो उनका सशक्तिकरण नहीं हो पा रहा है। लेकिन सरकार कहती है कि हम महिलाओं के लिए ये कर रहे हैं, इस योजना का लाभ दे रहे हैं, उस योजना का लाभ दे रहे हैं, लेकिन हमको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। हम अपना 100% समय सरकार को दे रहे हैं। जब भी हम कोई आंदोलन करते हैं, कोई हड़ताल करते हैं अपनी मांगों को लेकर, अपने हक को लेकर, तो हमको जो मानदेय मिलता है ना, वो भी काट दिया जाता है। ये कैसा सशक्तिकरण है? हम अपने अधिकार के लिए आवाज भी ना उठाएं, ये तो गलत बात है ना। जब हम 1 दिवसीय हड़ताल में रहते हैं या फिर 2 दिन 4 दिन के लिए हड़ताल में हम जाते हैं, तो उतने दिन का जो हमारा मानदेय रहता है वो कट जाता है। तो ये महिलाओं के साथ कैसा सशक्तिकरण है, ये तो हमको समझ में नहीं आता है। आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो सबसे पहले आप जो आपकी योजनाओं पे काम कर रहे हैं उनको सशक्त बनाइए, तभी देश सशक्त होगा, तभी देश की जितनी भी महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें वो सशक्त होंगी। हम कभी काम से जी नहीं चुराते हैं, हम काम को बहुत अच्छे से करते हैं। जो भी योजना होता है, जो भी काम होता है, हम केंद्र सरकार का भी काम कर रहे हैं, हम राज्य सरकार का भी काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए जब सोचने की बात आती है तो दोनों एक दूसरे के ऊपर थूप देते हैं। हम तो हैं भाई अनाथ। जब केंद्र सरकार बोलेगी कि आपको राज्य सरकार देगी, राज्य सरकार बोलेगी आप तो भाई केंद्र सरकार के कर्मचारी हो तो आपको केंद्र सरकार देगी। आज तक हमको तो ये भी नहीं पता कि आखिर हमको देगा कौन, केंद्र सरकार देगा या राज्य सरकार देगा। तो हम यही पूछते हैं कि यही महिला सशक्तिकरण है? नहीं, हमको आवाज उठाना है सरकार के सामने एकजुट होकर। तो अपनी जो एकता है उसको हम बनाकर रखेंगे। जितने भी हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बहनें हैं, और साथ में जैसे रसोइया भाई बहन लोग भी हैं जो साथ समय समय पे वो लोग भी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते हैं, तो मैं सभी को यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब लोग आइए मिलकर हम सरकार से पूछते हैं कि महिला सशक्तिकरण के नाम पे आप जो इतनी सारी योजनाएं निकालते हो, तो उस योजना में हमारे लिए कहाँ जगह होता है, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम अंजिता है और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, और आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आती रहती हूँ। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी।